नमस्कार, इंडिया इनसाइड में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं प्रशंसा। मामला सिवनी जिले के आदिवासी बाहुल्य विधानसभा क्षेत्र लखनादौन के घनसौर ब्लॉक में झाबुआ पावर लिमिटेड स्थापित है। इस पावर लिमिटेड की स्थापना के समय लोगों के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखा गया था, लेकिन अब झाबुआ पावर लिमिटेड का प्लांट क्षेत्र में बीमारियां फैला रहा है। इस प्लांट की डस्ट से लोग बीमार हो रहे हैं। वहीं प्रदेश में आ रही प्राइवेट कंपनियां प्रदेश सरकार की मंशा पर पानी फेर रही हैं। कई प्लांट प्रबंधन नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। विकास के नाम पर बीमारियां बांटी जा रही हैं। बीमारी का प्लांट हम इसे कह सकते हैं। पूरा मामला है सिवनी जिले का, जहां पर पावर लिमिटेड से निकलने वाली डस्ट से रहवासी परेशान है। क्षेत्र के हजारों लोगों में बीमारियां फैलने का खतरा बना हुआ है। सिवनी में लखनादौन के घनसौर ब्लॉक का ये पूरा मामला आपको बता रहे हैं। अस्थमा जैसी गंभीर बीमारी का ग्रामीण शिकार हो रहे हैं। कलेक्टर, विधायक से भी मामले की शिकायत की जा चुकी है, लेकिन अधिकारी से लेकर जनप्रतिनिधि कोई भी इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है। पावर प्लांट की डस्ट निकल रही है, उससे काफ़ी बीमारियाँ फैल रही हैं। साथ में फसल है, फसल भी चौपट हो रही है। उससे छोटे छोटे बच्चों को भी नुकसान हो रहा है। निश्चित तौर पे उसमें कुछ न कुछ व्यवस्था ऐसी की जाना चाहिए जिससे कि किसानों का भी नुकसान ना हो, बीमारियों से भी बचे लोग। जो झाबुआ पावर प्लांट से जो डस्ट निकलती है उससे अस्थमा हो सकता है, पल्मोनरी टीबी हो सकती है, लंग कैंसर हो सकते हैं। नहीं, अपने हॉस्पिटल में मैक्सिमम पेशेंट क्या है, हमारा जबलपुर पास पड़ता है, तो जो मैक्सिमम पेशेंट है वो वहाँ से जबलपुर चले जाते हैं। हमें सब जो हमारे घर होते हैं, घरों को हमें अच्छे से बंद करके रखें, पानी को ढक के रखें जिसमें हमारे घरों पे डस्ट ना आए, ये सब सावधानियाँ रख सकते हैं। जो भी ट्रक से वो ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं वो कर रहे हैं ओपन, तो राखड़ सारा उड़ उड़ के जा रहा है गांव में, खेत में। और जहां इकट्ठा कर रहे हैं वहां पे ना कोई रिटेनिंग वॉल है ना कुछ है। वहां एक नदी भी है जहां वो गिर रहा है। तो इससे नुकसान तो बहुत है, लोगों को भी है, खेत में भी है और स्वास्थ्य को भी है। और मैं शीघ्र ही ये जो बात है ये मंत्री जी तक भी आऊंगा लेके कि इस पे या तो रोक हो या फिर इस पे कुछ ऐसा चीज करें कि राखड़ एक सेफ जगह में रहे और बाहर ना आए। भारत सरकार, मध्य प्रदेश सरकार लगातार गांव-गांव में बड़ी बड़ी कंपनियां लेकर आ रही है और उद्देश्य सिर्फ ये है कि स्थानीय लोगों को रोजगार मिले और देश जो है हरा भरा हो, प्रदेश हरा भरा हो। लेकिन इस समय हम खड़े हैं झाबुआ पावर लिमिटेड में और मेरे पीछे देख सकते हैं आप, ये जो सफेद चादर दिख रही है कोई बर्फ की चादर नहीं, वरन जो है ये राखड़ है, यहाँ का डस्ट है। इस डस्ट की वजह से लगातार इस क्षेत्र के 12 से 14 गाँव के लोग, लगभग हजारों लोग परेशान है, बीमारियों की चपेट में आ रहे हैं। लगातार लोगों ने ग्राम पंचायत के स्तर से लेकर जिला कलेक्टर तक इसकी शिकायत की, लेकिन इसके बाद भी कहीं ना कहीं झाबुआ पावर प्लांट की इस डस्ट से ग्रामीणों को मुक्ति नहीं मिल पा रही है। लगातार जिस तरह से झाबुआ पावर लिमिटेड के द्वारा ये जो नियम विरुद्ध तरीके से राख को 10 एकड़ के रकबे में खुले तौर पर रखा गया, कहीं ना कहीं ये परेशानियों का सबब बना हुआ है। बहरहाल इस पूरे मामले पर झाबुआ प्रबंधन ने जहां चुप्पी साधी, वहीं दूसरी ओर जिला प्रशासन ने भी चुप्पी साध रखी है। अब क्या देखना होगा कि किस तरीके से इस राख से, इस डस्ट से इस क्षेत्र के प्लांट के आसपास के लोगों को किस तरह मुक्ति मिल पाती है, ये देखने वाली बात होगी। घनसौर से उमेश श्रीवास्तव के साथ जितेंद्र भरद्वाज, IND 24 सिवनी। तो चलिए, इसी समस्या पर और भी ज्यादा बातचीत के लिए सीधा रुक करेंगे। हमारे संवाददाता जितेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। जितेंद्र, बीमारी का प्लांट झाबुआ पावर प्लांट बनते जा रहा है, एक और जहां इसका संचालन इसलिए किया जा रहा है ताकि लोगों को रोजगार मिल सके, लेकिन दूसरी तरफ अगर देखें तो इसके इतने ज्यादा नुकसान कि आपने जिस तरीके से बताया कि 12 से 14 गाँव के लोग परेशान हैं, बीमारियों का खतरा बना हुआ है। आप बिल्कुल प्रशंसा, हम आपको बता दें, हमारे दर्शक टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये जो ड्रोन कैमरे से ली गई तस्वीर है, ऊपर से देखकर ये बड़ा अच्छा नजारा लगता है कि बर्फ की चादर है, लेकिन ये चादर नहीं है। मैं दर्शकों को बता दूं, ये झाबुआ पावर प्लांट से जो डस्ट निकलती है, कोयला, जो कोयले से बिजली बनाई जाती है, उसकी जो राख निकलती है, उसको यहाँ 10 से 12 एकड़ की तालाब नुमा जगह पर रखा गया है। और हमारे दर्शक ये भी देख सकते हैं कि चारों ओर से ये खुला हुआ है। जबकि अगर नियम बात करें, राजपत्र की बात करें, तो पर्यावरण के अनुसार राजपत्र में स्पष्ट ये अंकित किया गया है कि झाबुआ पावर लिमिटेड
डस्ट को चारों ओर से बैरिकेड करेगा, ऊपर से बैरिकेड करेगा, किसी तरीके से ये राख उड़ना नहीं चाहिए। वहीं हम दूसरी ओर हमारे दर्शकों को बताते हैं कि झाबुआ पावर प्लांट पिछले 10 सालों से अधिक से संचालित हो रहा है। जब ये स्थापित हो रहा था, क्षेत्र में काफी विरोध था। उस समय झाबुआ पावर लिमिटेड के वरिष्ठ अधिकारियों व सरकार जिला प्रशासन ने आश्वासन दिया था कि इस झाबुआ पावर प्लांट से क्षेत्र के लोगों को रोजगार मिलेगा, लेकिन यहाँ रोजगार तो नहीं मिल रहा है, वरन इस झाबुआ पावर लिमिटेड से 12 से 15 गांव जो है बीमारी की चपेट में आ रहा है, और वो बीमारी जो छोटे छोटे बच्चों को होते जा रही है, नजर आ रही है। क्योंकि वर्तमान में जिस तरह बीमारी का आंकड़ा बढ़ रहा है, कहीं ना कहीं इसमें झाबुआ पावर प्लांट की डस्ट प्रमुख मुद्दा है। और दूसरी ओर बता दें कि इस घनसौर ब्लॉक की अगर बात करी जाए तो यहाँ पर लगभग 18 से 20 इंजीनियर के किए हुए, इंजीनियर कोर्स जो इनके होता है, इन्होंने करवाया है, वो किए हुए बेरोजगार युवक घूम रहे हैं। लेकिन उसके बाद भी इनको रोजगार तो नहीं दिया जा रहा, वरन यहाँ बाहर के जो अदर राज्य के लोग हैं उनको यहाँ पे इंजीनियर जैसे पोस्ट दी जा रही है। और दूसरी ओर जब यहाँ पर विरोध किया जाता है, जब यहाँ का लोकल का व्यक्ति विरोध करता है, जिन किसानों की जमीन अधिग्रहण की गई थी, अगर वो विरोध करता है तो उनको जो है झाबुआ पावर लिमिटेड जितेंद्र, आप बने रहिए हमारे साथ समाज सेवी अजय ठाकरे जी जुड़ गए हैं। अजय जी, बहुत स्वागत है आपका ND24 में। पूरा मामला दिखा रहे हैं लखनादौन के घनसौर ब्लॉक का, जहां झाबुआ पावर प्लांट बीमारी का पावर प्लांट बनते जा रहा है, बीमारियां फैलने का खतरा बना हुआ है। दूसरी ओर अधिकारी प्रशासन इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है। 10 सालों से इस पावर प्लांट का संचालन हो रहा है, पूरा मामला आपके संज्ञान में होगा ही। क्या कुछ दिक्कतें वहां पर लोगों को हो रही है? बतौर समाज सेवी आपने क्या कुछ पहल की? देखिए, यहाँ पर झाबुआ पावर प्लांट जब चालू किया गया और किसानों की जमीनों का अधिग्रहण कर रहे थे, तभी बड़े बड़े प्रलोभन दिए गए थे कि इन्हें नौकरियां दी जाएंगी, यहाँ पर रोजगार के साधन होंगे, यहाँ पर विकास की नदियां बहेंगी। लेकिन जब ये चालू हुआ तो अब उल्टा ये बीमारियां फैला रहे हैं। ना ही किसी प्रकार का कोई रोजगार किसी नवयुवक को दिया जा रहा है और ना ही किसी प्रकार की कोई ऐसा विकास किया गया है। पूरी तरीके से प्रशासन और राजनीतिक लोग इसका फायदा उठाएं ना उठाएं, लेकिन आम जनता को किसी प्रकार का कोई भी लाभ अभी तक नहीं मिला है। इसके लिए समय समय पर कई सामाजिक संस्थाओं ने कदम भी उठाए, इसकी शिकायत भी की गई, ग्रामीण भी परेशान है। बिल्कुल अजय जी, समस्या काफी ज्यादा बड़ी है। तस्वीरों के माध्यम से हम देख पा रहे हैं जिस तरीके से वहां पर डस्ट जमा हुआ है। लगभग 12 से 14 गांव इससे प्रभावित होते हैं। बीमारियों को फैलने का खतरा बना हुआ है, बच्चे भी बीमार हो सकते हैं। और इस पूरे मामले को लेकर अधिकारियों को संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि मामला बड़ा है। और अगर जब वहां पर प्लांट लगाया जा रहा था, 10 साल से संचालन हो रहा है, तो पहले ये सब चीजें आखिरकार क्यों नहीं सोची गई? मैडम, ये पहले इन चीजों को लेकर के बहुत भ्रम की स्थिति थी। ग्रामीणों ने बहुत ज्यादा इसका विरोध भी किया था, लेकिन कुछ राजनीतिक लोगों ने इसकी अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के चक्कर में ग्रामीणों को प्रलोभन दिया, उनकी जमीनें अधिग्रहण करवाई और इतने बड़े बड़े प्रलोभन देने के बाद। अजय जी, आप बने रहिए हमारे साथ बीजेपी जिला अध्यक्ष आलोक दुबे जी जुड़ गए। आलोक जी, बहुत स्वागत है आपका ND24 में। पूरा मामला दिखा रहे लखनादौन की घनसौर ब्लॉक का, जहां पर झाबुआ पावर प्लांट बीमारी का प्लांट बनता जा रहा है। वहां पर बीमारियां फैलने का खतरा बना हुआ है। डस्ट इतनी ज्यादा जमी हुई है कि 12 से 14 गांव के लोग प्रभावित हो रहे हैं। पूरा मामला आपके संज्ञान में तो होगा ही। वहाँ झाबुआ पावर प्लांट चलता है और उसको लेकर के जो डस्ट और बाकी चीजों की शिकायतें हैं वो पहले तो आई हैं, पर अभी उसका समाधान जिस स्तर पर भी हुआ हो, पर अभी आप बता रहे हैं, आपके माध्यम से मुझे जानकारी लगी है कि पुनः वहाँ पर प्रदूषण जैसी स्थिति है, तो निश्चित रूप से मैं जिला प्रशासन को भी अवगत कराऊंगा और वहाँ प्रदूषण ना हो। कुछ हुआ ही नहीं, जिस तरीके से वहां पर डस्ट जमी हुई है, तस्वीरों के माध्यम से हम देख पा रहे हैं, काफी ज्यादा खतरनाक स्थिति बन सकती है, क्योंकि बच्चे भी बीमार हो सकते हैं। 12 से 14 गांव आसपास के लगे हुए हैं। ऐसे में आप समझ सकते हैं क्या स्थिति वहां पर बन रही होगी। और आखिरकार नियमों की अनदेखी प्लांट प्रबंधन की ओर से क्यों की जा रही है, और अगर ऐसा है, अनदेखी की जा रही है, तो कार्रवाई कब होगी? मैं आज ही जिला कलेक्टर और वहाँ SDM दोनों को ही अवगत कराऊंगा। पूरी जानकारी भी मैं लेता हूँ कि किस प्रकार से वहाँ ये, क्योंकि ये दूर का अंचल है हमारा, लगभग जबलपुर से लगा हुआ आदिवासी अंचल है ये,
जी, लेकिन आलोक जी, आदिवासी अंचल है इसलिए चिंता का विषय है, दूर का अंचल है, दूरस्थ क्षेत्रों में अधिकारी पहुंचते नहीं है। ये भी तो एक चिंता का विषय है कि आखिरकार दूरस्थ क्षेत्रों में क्यों नहीं अधिकारी पहुंचते, जिम्मेदार पहुंचते। जी जो प्रभारी एसडीएम और कलेक्टर हैं वहाँ, मैं अवगत कराता हूँ और इसका निराकरण करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, चलिए, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए। जितेंद्र का मैं रुख करना चाहूंगी, हमारे साथ समाजसेवी अजय ठाकरे भी बने हुए हैं। अजय जी, जिस तरीके से आपने सुना, आलोक दुबे जी जिला अध्यक्ष हमारे साथ जुड़े हुए थे बीजेपी से, उनका ये कहना है कि दिखवाते हैं, बात करेंगे एसडीएम से, जिला कलेक्टर को अवगत कराएंगे। तो आपको नहीं लगता कि जिस तरीके से अब अवगत कराने की नौबत आखिरकार क्यों आ रही है? इतने समय से समस्या है और जाहिर सी बात है आवेदन दिए गए तो पहले से मामला संज्ञान में है, और अब संज्ञान लेने की बात क्यों कह रहे हैं कि अब वो मौके पर पहुंचेंगे, देखेंगे वहां पर क्या स्थिति है? देखिए मैडम, सवाल ये पैदा होता है कि भाजपा जिला अध्यक्ष सिवनी में बैठे हैं, लेकिन भाजपा पार्टी पूरे विश्व में फैली है, तो क्या घनसोर में भाजपा पार्टी की विंग काम नहीं करती है? क्या वहाँ पे अध्यक्ष नहीं है, वहाँ मंडल अध्यक्ष नहीं है? क्या उनको इस चीज की जानकारी नहीं है? क्या उन्होंने आज तक अपने जिला अध्यक्ष को इस चीज की जानकारी नहीं दी? सवाल यहाँ पैदा होता है। ये तो केवल पल्ला झाड़ने वाली बात है कि हमें दूरस्थ है या दूर अंचल का है तो हमें पता नहीं है, पता सब कुछ है। और रही बात कलेक्टर जिला प्रशासन को यह चीज की जानकारी देने की, तो इतने दिनों में ऐसे कौन से मामले हैं? इसके पहले आप लोगों ने बहुत से मामले उठाए, पर क्या आज तक जिला अध्यक्ष महोदय ने उन मामलों को संज्ञान में लेते हुए जिला प्रशासन से कभी कोई कार्रवाई करवाई क्या? बिल्कुल, चलिए, सही बात आपने कही। फिलहाल आपका शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। जितेंद्र हमारे साथ बने हुए। जितेंद्र, जिस तरीके से आपने सुना, आलोक दुबे जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, उनका कहना था दूरस्थ क्षेत्र है इसलिए वहां पर पहुंच नहीं पाते। लेकिन ये क्या बात हुई? अगर दूरस्थ क्षेत्र हैं, आदिवासी क्षेत्र है, तो क्या अधिकारी वहां पर पहुंचेंगे नहीं? और जिस तरीके से कह रहे हैं मामला अभी संज्ञान में आया है, आप जिला अध्यक्ष हैं पूरे जिले के, आपको जानकारी ही नहीं है कि आखिर कहाँ क्या समस्या है, यानी कि अधिकारी दौरा करने के लिए नहीं पहुंचते, आप जो जिम्मेदार बैठे हुए हैं, जिम्मेदार पद पर आसीन है, वो भी दौरा करने के लिए नहीं पहुंचते, मॉनिटरिंग नहीं करते? देखिए प्रशांत, ये तो जो है चैनलों को सीधा सीधा गुमराह करने वाली बात है और अपने पद से, अपने कर्तव्य से पल्ला झाड़ने वाली बात है। हम आप बने रहिए हमारे साथ पूर्व सरपंच नेतराम भलावी जी जुड़ गए हैं। नेतराम जी, बहुत स्वागत है आपका NG24 में। पूरा मामला दिखा रहे हैं आपके गांव का, क्या कुछ वहां पर समस्याएं हैं झाबुआ पावर प्लांट से? जी, पूरा मामला दिखा रहे हैं लखनादौन के घनसोर ब्लॉक का, जहां पर झाबुआ पावर प्लांट से कई परेशानियां हो रही हैं। क्या कुछ परेशानियां हैं और पूरे मामले को लेकर आपने क्या कुछ किया? जी मैडम, हम लोगों ने मतलब पावर प्लांट को हमने आवेदन भी करते हैं, अब किए हैं, उनको फोन भी करते हैं, लेकिन वो लोग क्या है कि हाँ बोल देते हैं, लेकिन काम नहीं होता। जी, और 10 सालों से संचालन हो रहा है इस पावर प्लांट का, क्या कुछ दिक्कतें आप लोगों को आती हैं? आप कौन से ग्राम में रहते हैं, किस गांव में आप रहते हैं, और कितने गांव जो हैं वो लगे हुए हैं इस पावर प्लांट से, उनको भी परेशानियों का सामना करना पड़ता है? ये सब मतलब बीमारियां आ रही हैं मैडम। हम खुद परेशान है, मतलब वो सांस की बीमारी से, दम मतलब पानी में मतलब वो आता है, क्या कहते हैं, डस्ट आती है, उसी को छान के भी पी रहा है, फिर भी मतलब बुका है। चलिए, ठीक है, ठीक है, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। जितेंद्र हमारे साथ बने हुए। जितेंद्र, जिस तरीके से पल्ला झाड़ते हुए नजर आए हैं भाजपा जिला अध्यक्ष, और पूर्व सरपंच का यही कहना है कि उन्होंने कई बार आवेदन दिए लेकिन समस्या का निराकरण नहीं हुआ और ग्रामीणों को दो चार होना पड़ रहा है इस समस्या से। एकमात्र झाबुआ पावर लिमिटेड है। ये लिमिटेड जो है, ये कंपनी जो है जिले की पहली बड़ी कंपनी है, और यहाँ पर अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें, कांग्रेस की बात करें, अन्य राजनीतिक दल की बात करें, तो सभी इस प्लांट से अवगत हैं, सभी को ये मालूम है कि यहाँ क्या परेशानी होती है। लेकिन एक सबसे बड़ा महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ पर जो कार्य किए जाते हैं सभी ने चुप्पी साधी है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के मुखिया श्री शिवराज सिंह चौहान का स्पष्ट यहाँ पर निर्देश है कि बड़ी बड़ी कंपनियां जो है
उनकी जगहों पे आए, उन जिलों में आए और वो कार्य करें और यहाँ के बेरोजगारों को रोजगार मिले और लोग स्वस्थ रहें। लेकिन यहाँ पर झाबुआ लिमिटेड पिछले 10 सालों से इस क्षेत्र का शोषण कर रही है। सबसे खास बात यहाँ की, यहाँ पर बीमारियां फैला रही हैं। वर्तमान में देखा जाए तो इस क्षेत्र से जो बात गोरखपुर, बिनेकी कला, चरी, ऐसे जो गांव हैं जो बिल्कुल झाबुआ पावर प्लांट से लगे हुए हैं, इस गांव में अधिकांश लोग जो है दमा के बीमारी के शिकार हैं। और सबसे खास बात, अब जो छोटे मासूम बच्चे हैं उनकी जो एनर्जी लेवल है वो कम होते जा रहा है। कहीं ना कहीं पर्यावरण की दृष्टि से देखा जाए तो ये भी एक अपराध है। और दूसरी ओर सबसे खास बात कि जिस तरह से जिला प्रशासन की बात करी जाए तो नियमों का पालन कराना जिला प्रशासन का कर्तव्य होता है, लेकिन यहाँ तो खुलेआम झाबुआ पावर लिमिटेड नियमों की धज्जियां उड़ा रहा है। उसके बाद भी जिला प्रशासन, स्थानीय प्रशासन चुप्पी साध बैठा है। जब हमारी पूरी टीम इस पूरे मुद्दे पर शासकीय कर्मचारियों से इस संदर्भ में चर्चा करने गई तो कहीं ना कहीं पूरे शासकीय कर्मचारी इस पावर प्लांट के नाम से ही दूर भागते नजर आए। तो आप समझ सकते हैं प्रशंसक कि किस तरह से यहाँ पर लोग परेशान हैं। और सबसे खास बात कि सिवनी मुख्यालय से 140 किलोमीटर दूर झाबुआ पावर लिमिटेड स्थापित है और ये आदिवासी बहुल विधानसभा लखनऊ में स्थापित है। और सबसे खास बात यहाँ पर अगर बताई जाए तो यहाँ के जो विधायक है योगेंद्र सिंह बाबा लगातार वो प्रयास करते हैं कि वो झाबुआ पावर प्लांट के अंदर जाकर सीईओ से मिले, लेकिन कहीं ना कहीं उनको भी झाबुआ पावर प्लांट के अंदर जाने के लिए मामले को लेकर जो नियमों की अनदेखी की जा रही है, नियमों का पालन नहीं किया जा रहा, प्लांट प्रबंधन का क्या कुछ कहना है मामले को लेकर? बिल्कुल, जिस तरह से पूरे मुद्दे को लेकर जब हम झाबुआ पावर प्लांट गए तो अधिकारियों ने कैमरे के सामने किसी भी प्रकार के जवाबदेही से बचते नजर आए। कहीं ना कहीं उन्होंने ये कहा कि आप लोगों के द्वारा जो शिकायत की जा रही है हम उस जगह पे छिड़काव कर रहे हैं। जब हमारे द्वारा कैमरा ऑन करके उनसे पूछने का प्रयास किया गया तो उन्होंने स्पष्ट कह दिया कि हमें अधिकार नहीं है, क्योंकि अब एनटीपीसी के अधीन हो चुका है झाबुआ पावर प्लांट, तो हम जो है किसी प्रकार जवाब नहीं दे सकते। तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं बनी रही हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता राजेश दुबे जी जुड़ गए हैं। राजेश जी, बहुत स्वागत है आपका NG24 में। पूरा मामला लखनऊ के घनसोर ब्लॉक का बता रहे हैं, जहां पर झाबुआ पावर प्लांट में नियमों की अनदेखी की जा रही है। जो वहां पर ग्रामीण है आसपास गांव के, उनको परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि डस्ट से उन्हें परेशानी हो रही है। बतौर विपक्ष आपने क्या कुछ किया? जी हाँ, पावर प्लांट जब से बना हुआ है प्रशासनिक अधिकारियों से इसका मैनेजमेंट जो देखते हैं पावर प्लांट का, इनसे कई बार हम लोगों ने लिखित में और ओरली बात की। लेकिन क्या होता है, जब पावर प्लांट बनता है तब ये बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं और जब पावर प्लांट बन जाता है उस समय हमारे जो हितग्राही हैं यहाँ पे या जिनकी कृषि भूमि गई हुई है उनके प्रति अनदेखा करते हैं। और अभी इतनी अनियमितताएं हैं कि कुछ कहा नहीं जा सकता। अनेकों बार हमने पत्रों के माध्यम से कलेक्टर महोदय को भी अवगत कराया, आदरणीय सांसद महोदय जी को अवगत कराया, लेकिन इस ओर न कोई प्रशासनिक अधिकारी ध्यान देता, नहीं पावर प्लांट का कोई अधिकारी ध्यान देता। नहीं तो अभी तो जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि आपने आवेदन दिए, शिकायत की कई बार, लेकिन कोई भी सुनने को तैयार नहीं। अब अगला स्टैंड क्या होगा कांग्रेस पार्टी का? क्योंकि सत्ता पक्ष अगर बात करें बीजेपी तो यही कह रही है, जिलाध्यक्ष जी हमारे साथ जुड़े, उनका ये कहना था मामला संज्ञान में आया है, कार्रवाई की जाएगी, लेकिन इस तरीके के आश्वासन तो मिलते रहते हैं हर बार। कांग्रेस कहाँ है? कांग्रेस क्यों नहीं जनता की आवाज बनती, प्रदर्शन करती, सड़क पर नजर आती पूरे मामले को लेकर? क्योंकि जो समस्या है वो काफी ज्यादा गंभीर है। जी हाँ, जी हाँ, निश्चित हम इसके बाद आंदोलन ही करेंगे। कब करेंगे आप आंदोलन? अब यदि प्रशासनिक अधिकारी अब नहीं सुनते हैं तो नहीं सुन तो काफी लंबे समय से नहीं रहे हैं। जिस तरीके से आप खुद ही कह रहे हैं, कई बार आवेदन दिए, शिकायत की, आपके सुनने को तैयार नहीं है कोई। जी हाँ, एक्चुअली में क्या होता है, जब पावर प्लांट बन रहा था तब प्रशासनिक अधिकारियों ने हम लोगों से बड़ी बड़ी बातें की थी। नहीं, आज ये स्थिति हम लोगों का वो बात तो समझ आ रही है कि जब प्लांट बन रहा था और जब इसका संचालन शुरू नहीं हुआ था उसके पहले कई बड़ी बातें यहाँ पर की गई, लेकिन अभी जो वहां पर हालात बने हुए हैं उसको लेकर मैं आपसे कह रही हूँ कि कांग्रेस पार्टी का क्या स्टैंड रहेगा? अब इसके बाद आंदोलन किया जाएगा, सड़कों पे उतरेंगे हम। चलिए ठीक है, आप जैसा कह रहे हैं अब देखना होगा आप लोग कब तक सड़कों पर उतरेंगे। फिलहाल शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। जितेंद्र हमारे साथ बने हुए। जितेंद्र, जिस तरीके से सत्ता पक्ष की बात की जाए या फिर विपक्ष की बात की जाए, दोनों शायद एक ही रास्ते पर चल रहे हैं।
जो सत्ता में आसीन है बीजेपी सरकार वो सुनने को तैयार नहीं है, क्योंकि जो अधिकारी हैं, जनप्रतिनिधि है, वो अपनी जिम्मेदारी ठीक तरीके से नहीं निभाते। दूसरी तरफ कांग्रेस से यही उम्मीद लगाई जा सकती थी कि जनता की आवाज बने, उनकी आवाज को बेहतर तरीके से सरकार तक पहुंचाए या फिर जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, जनप्रतिनिधि हैं, उन तक पहुंचाने की कोशिश की जाए। लेकिन कांग्रेस भी यहाँ पर पीछे है, बैकफुट पर है। अब बिल्कुल प्रशंसा अगर बात करी जाए, सिर्फ कांग्रेस की बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी की। और यहाँ पे जो स्थापित है, क्योंकि गोंडवाना बहुल क्षेत्र है, तो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का काफी अस्तित्व है। सभी जो है झाबुआ पावर प्लांट के आगे सभी राजनीतिक दल झाबुआ पावर प्लांट के किसी भी कार पर बोने साबित होते हैं। ना ही तो इन राजनीतिक दलों को इस क्षेत्र के लोगों के बेरोजगारों की चिंता है, ना ही तो यहाँ पे बीमारियों की चिंता है। सबसे खास बात कि जिस तरह से लगातार हमारे दर्शक टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं कि राख जो है जिस तरह खुले में पड़ी हुई है, अंदाजा लगा सकते हैं हमारे दर्शक की जब हवा तेज चलती, चूंकि गर्मी है, हवा तेज चलती है तो गर्मी में यह हाल है कि बवंडर बनता है। बवंडर बनने के बाद गांव में दिन में रात हो जाती है, चारों तरफ राख ही राख होती है। लगातार यहाँ के जो ग्रामीण है, ग्राम पंचायत के माध्यम से एसडीएम को शिकायत किए, एसडीएम ने जब नहीं सुना तो जिला कलेक्टर को शिकायत किए, लेकिन इसके बावजूद प्लांट प्रबंधन के कानों में जू नहीं रेंग रही है। कहीं ना कहीं झाबुआ पावर लिमिटेड ने एक बंदिश बना के रखा है कि जो उनके एरिया है, उनका जो क्षेत्र है, उस क्षेत्र में आम नागरिक घुस नहीं सकता। जब इस पूरी खबर को कवरेज करने के लिए हमारी टीम पहुंची तो कहीं ना कहीं वहां के कर्मचारियों ने हमारे साथ भी बदतमीजी करने का प्रयास किया था, क्योंकि हमने अपनी जनहित के मुद्दों को लेकर जब चर्चा की और जब वीडियो बनाए और जब हमने खबर को तैयार की थी, उस समय भी विवाद हुआ था। तो आप देख सकते हैं कि जनहित के मुद्दे हों या अन्य सामाजिक मुद्दे हों, कहीं ना कहीं इस क्षेत्र के राजनीतिक दल, झाबुआ पावर लिमिटेड और जिला प्रशासन प्लांट का समर्थन करते नजर आते हैं। तो ऐसे में कैसे होगा इस क्षेत्र का विकास और कैसे होंगे लोग यहाँ के स्वस्थ, ये एक सबसे बड़ा सवाल है। जी प्रशंसा। बिल्कुल, प्लांट प्रबंधन के लोगों पर भी कोई कार्रवाई नहीं, आखिरकार चुप्पी क्यों साध लेते हैं यहाँ पर जिम्मेदार लोग, ये भी बड़ी बात है। ठीक है जितेंद्र, आप बने रहिए हमारे साथ एसडीएम विशन सिंह गौंड जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है आपका विशन सिंह जी RNT 24 में। पूरा मामला दिखा रहे हैं हम लखनादौन की घनसोर ब्लॉक का, जहां पर झाबुआ पावर प्लांट में नियमों की अनदेखी की जा रही है। साथ ही साथ जो आसपास के गांव के लोग हैं उनको काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है डस्ट की वजह से। पूरा मामला आपके संज्ञान में होगा ही? नहीं, मैं अभी मैम नया आया हूँ जी। अभी ज्वाइन किया है मैंने। जी, कब ज्वाइन किया आपने? हाँ जी, कब आपकी ज्वाइनिंग हुई है सर? मेरी 5-6 तारीख को। 5 मई को? मैडम जी, 5 अप्रैल को? 6 अप्रैल। तो पूरा मामला आपके संज्ञान में नहीं है, आपका कहने का मतलब है? हाँ हाँ। तो ये जो पूरा मामला अब मैंने आपको बताया, इसको लेकर आप क्या कार्रवाई करवाएंगे? क्योंकि जिला अध्यक्ष से हमारी बातचीत हुई थी, उनका ये कहना था कि आपको अवगत कराएंगे मामले को लेकर। अब ये पूरा मामला आपके संज्ञान में आ गया है, क्या आप मौके पर पहुंचेंगे, देखेंगे वहां पर क्या स्थिति है? हाँ बिल्कुल जाएंगे। जी, कब जाएंगे, कब समय निकल पाएगा? हाँ जी, एसडीएम साहब कब समय रहेगा आपके पास, आप वहां पर जाके देखें कितना डस्ट हो रहा है, ग्रामीणों की क्या कुछ समस्या है? नहीं, मैं देखता हूँ। चलिए ठीक है, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। जितेंद्र हमारे साथ बने हुए हैं। जितेंद्र, जिस तरीके से एसडीएम कह रहे हैं अभी ज्वाइनिंग हुई है 1 महीने पहले, क्या वाकई ये सच है? देखिए, जिस तरह से एसडीएम महोदय ने बोला कि उन्होंने अभी ज्वाइनिंग किया 1 महीना पहले, बिल्कुल सही है कि 1 महीना पहले ज्वाइनिंग किया है। लेकिन कोई भी अधिकारी जब इस क्षेत्र में आता है, क्योंकि झाबुआ पावर लिमिटेड एक जिले का एकमात्र पावर लिमिटेड है, और चूंकि यहाँ के आप एसडीएम है तो निश्चित रूप से सबसे पहले आप उस बड़ी कंपनी के बारे में जानेंगे। क्योंकि हमारी जानकारी यह है कि जिस दिन हम कवरेज कर रहे थे वहां पर एसडीएम, तहसीलदार और अन्य जो राजस्व अमला है वो प्लांट के अंदर मौजूद था। और जब मीडिया खबर बना रही थी तो उनसे एसडीएम महोदय से भी ये शिकायत की गई थी कि मीडिया जो है यहाँ पर आकर खबर बना रही है और उन्हें रोकें। लेकिन चूंकि नियमों की बात करी जाए तो जिला स्थानीय प्रशासन जानता था कि मीडिया को किसी भी प्रकार से कवरेज करने से नहीं रोका जा सकता, इसलिए उन्होंने प्लांट प्रबंधन को मना कर दिया था। तो मैं नहीं मानता कि आप ये कह रहे हैं कि आपको जानकारी नहीं, जानकारी सब है, लेकिन आप अपने कार्य से बचना चाहते
मिलाकर कहीं कि अपने कामों से बचते हुए नजर आ रहे हैं जिम्मेदार, और कोई कार्रवाई नहीं, मामले में पल्ला झाड़ते हुए नजर आ रहे हैं सभी। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए। तो जिस तरीके से हमने दिखाया झाबुआ पावर प्लांट किस तरीके से बीमारी का प्लांट बनते जा रहा है, जिम्मेदारों से हम लोग ने बातचीत की। अब देखना होगा मामले में क्या कुछ कार्रवाई होती है। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए ING 24।